गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे लोगों को संबोधित करते थे और एक भिखारी सारा दिन यह सब देखता रहता था। भिखारी ने देखा कि जो लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उदास मन से गए थे, वे खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। एक दिन वह बुद्ध के पास गया, श्रद्धा से प्रणाम किया और जानने की इच्छा व्यक्त की, क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब क्यों होते हैं। वह जानना चाहता था कि वह गरीब क्यों था और परमेश्वर ने उसे एक समृद्ध जीवन नहीं दिया था। बुद्ध बड़े धैर्य से उनकी बात सुन रहे थे और उत्तर दिया, आप गरीब हैं क्योंकि आपने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। इन शब्दों को सुनकर भिखारी ने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस राज्य के कुछ दयालु लोगों द्वारा प्राप्त भिक्षा पर भोजन करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने तुम्हें इतनी सुंदर मुस्कान दी है जिससे तुम दूसरों को भी हंसा सकते हो। आप अपने मुंह से दयालु शब्द बोल सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। भगवान ने आपको दो छोटी आंखें दी हैं जिनके द्वारा आप इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं और दूसरों के प्रति दया भाव से देख सकते हैं। दूसरों की मदद के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके पास ये चार चीजें हैं वह कभी गरीब नहीं हो सकता। यह आपकी अज्ञानता है। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो और तुम्हारे जीवन से दरिद्रता मिट जाएगी। यह सुनकर भिखारी के चेहरे पर चमक आ गई और उसने अपने जीवन में उनकी सभी शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। हमें यह भी सोचना और विश्लेषण करना शुरू करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें दूसरों को कोसने और तुलना करने के बजाय हमें क्या उपहार दिया है। हमें अपने रास्ते में आने वाली सभी अच्छी और बुरी चीजों के लिए हमेशा ईश्वर का आभारी होना चाहिए, क्योंकि हम अपने बुरे समय, अपनी गलतियों और समस्याओं से सीखते हैं। जब भी आप उदास महसूस करें तो इस कहानी को पढ़ें, जो न केवल आपको आशाओं से प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को सुखी और फलदायी बनाएगी।